probability of your syllabus. The last chapter we are going to start after chapter 12. So we have covered first 4 chapters, then chapter 12 Heron's formula, and now we are proceeding with probability. So students, what is probability? Basics बात करेंगे हम इस वीडियो में. This is totally introduction of probability. So when probability occurs, इसको मैं आपको definition से समझाता हूँ. The extent to which something is likely to happen. Something is likely to happen. या अक्सर भी बोल सकते हैं. भाई जब when we are not sure about anything, uncertain हो जब हम किसी के बारे में, इसको हम uncertainty भी बोल सकते हैं. ये निश्चित नहीं है. Uncertainty. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. For example, there are clouds in the sky. It may rain today. भाई clouds के अंदर बहुत सारे स्काई के अंदर क्लाउड्स आ चुके हैं, तो इट में रेन टुडे और मे नॉट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. प्रोबेबल है, प्रोबेबल केस बनेगा, मतलब वी आर नॉट श्योर. अदर एग्जांपल इज यू आर टॉसिंग अ कॉइन, फ्लिपिंग अ कॉइन, इट मे बी हेड और इट मे बी टेल. भाई हम श्योर तो नहीं है, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकती है. ठीक है, तो हम कुछ केसेस है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर कॉइन्स की बात करेंगे, डाइस की बात करेंगे और कार्ड्स की बात करेंगे. बॉल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर. ये दिस इज द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये सारे क्या है? दीज आर इवेंट्स. इवेंट्स है. इवेंट्स मतलब कुछ भी इवेंट होना, घटक होना. ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का. P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स इवेंट जो अभी लिखा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. डिवाइड में होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मतलब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और ये हमेशा ही प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट x अगर है वो 1 से बड़ी नहीं होती, 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है. ठीक है, मतलब 0 भी हो सकती है, ना हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से लेस देन कभी नहीं होगी, लेस देन इक्वल टू. ठीक है, मतलब ये कोई प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E लिख सकता हूँ इसको. 0 से हमेशा 1 रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है प्रोबेबिलिटी. जितने भी अब आंसर फाइंड आउट करेंगे चैप्टर के अंदर, देख लेना किसी में भी ना तो वो कभी नेगेटिव होएगा और ना ही वो 1 से ज़्यादा होएगा. ठीक है, तो दिस इज कंडीशन फॉर प्रोबेबिलिटी. अब ये क्या है? फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं स्ट्रेट अवे. कॉइन्स का इवेंट मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ. सपोज यू हैव वन कॉइन, एक कॉइन आपके पास, यू आर टॉसिंग अ कॉइन. तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ये क्या है आपका? ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे भाई? H और T, यानी कितने बने? 2. ठीक है भाई, एक पॉइंट टॉस किया तो आपके माइंड में आ गया 2 ही केस बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे. या तो हेड होएगा या फिर टेल होएगा. तो फॉर्मूले में मतलब जो डिवाइड में वैल्यू है उसका तो हमें पता लग गया. क्वेश्चन देखते ही हमें हमेशा पता लग जाएगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते ही आप ये बता पाओगे कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, अगर एक कॉइन है तो 2 ही टोटल केस का आउटकम होते हैं. इसमें डिटेल में जाएंगे, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं. अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं. भाई अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो यू वुड सेड इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल. ये हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, मतलब दोनों में से एक ही होएगा, दोनों तो हो नहीं सकते. तो या तो हेड आ रहा है, सपोज किया, फ्लिप किया, यू गॉट एन हेड, तो हेड आया तो कितने हेड आए? 1 ही आया. तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/2. ठीक है, मतलब इसको अगर डेसिमल में आप लिख रहे हैं तो 0.5 बन रहा है, जो कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती. मैंने बताया ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा इस कंडीशन के बीच में ही रहेगी. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल. टेल की भी यही बनेगी, क्योंकि टेल कितने आएंगे? टोटल एक ही आएगा, तो टोटल नंबर तो सेम रहेगा. और पॉसिबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम जो आपका, वो भी क्या रहा? 1 रहा, इन केस ऑफ 1 कॉइन. ठीक है, ये किसका केस है? 1 कॉइन. 2 कॉइन की बात करते हैं भैया. 2 कॉइन में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? 4. देखो ऐसे चलता है, 2 की पावर में चलेगा. 1 कॉइन 2 की पावर 1, 2 केस, 2 कॉइन 2 की पावर 4 केसेस. ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है. ये 3 कॉइन्स
की पावर 3। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 की पावर 3 क्या बन गया 8 बन गया। तो ये बेसिक्स है कॉइन्स का कि अगर एक कॉइन फ्लिप किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2, 2 कॉइन पिक किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 और 3 कॉइन्स पिक किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। अब ये कौन कौन से बनेंगे 4, ये वाले बनेंगे। हो सकता है दोनों बार हेड आ रहा है आपका, कॉइन टॉस किया दोनों बार हेड आ रहा है। 2 कॉइन भी हो सकते हैं। अगर 2 कॉइन्स बोलेगा ना तो साइमल्टेनियसली एक वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन के अंदर, साइमल्टेनियसली। या तो 2 कॉइन होंगे या एक कॉइन को ऐसे टॉस किया जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, इकट्ठा ही करना है। तो टोटल नंबर ऑफ केस क्या बनेंगे, देखो 2 कॉइन मैंने फ्लिप किए, दोनों के ऊपर हेड आ रहा है, ये बना। 2 फ्लिप किए, एक के ऊपर हेड एक के ऊपर टेल, ये बन जाएगा। एक के ऊपर टेल एक के ऊपर हेड, और तो या फिर चारों के ऊपर टेल ही बन जाए। तो केस कितने बने 4, ठीक है। इसके टोटल केस पर आ जाओ, फिर इनका एक एग्जांपल भी करेंगे हम कि 3 कॉइन टॉस किए गए हैं तो हो सकता है तीनों पर हेड आ रहे हैं, ये लो तीनों पर हेड आ रहे हैं। और क्या हो सकता है 2 पर हेड आए, एक पर टेल, या फिर फर्स्ट पर हेड बाकी दोनों पर टेल, या फिर क्या हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है 2 पर टेल एक पर हेड, एक पर टेल 2 पर हेड, या हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। 8 बनेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको लर्न करने का तरीका कैसा है, ट्रैवल कराना है। देखो किसको, पहले तो 3 एच लिए, फिर एच को ट्रैवल करा दो। एच की जगह यहाँ पर एक टी आ गया, फिर 2 टी, फिर तीनों टी, फिर लास्ट वाला एक टी हटा के एच, फिर ये वाला भी हटा के 2 एच, फिर 3 एच वाला तो हो ही चुका है, कौन सा बचा एच टी एच बचा और टी एच टी बचा। यानी कि 3 कॉइन अगर उछाले गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे आपके 8, ठीक है। इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल, लिख रहा हूं स्टेटमेंट यहाँ पर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली वर्ड आ गया ना, एक साथ साइमल्टेनियसली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब ये अभी बताता हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एटलीस्ट क्या होता है और एटमोस्ट क्या होता है, 2 वर्ड होते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 नहीं मतलब जो भी बोलेगा, जिसकी भी बात होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एटलीस्ट 1 टेल है, एटलीस्ट 1 टेल पूरा लिख देता हूँ इसको, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 की बात हो रही है तो वहां पर 1 आ जाएगा, 2 की हो रही है तो 2 आ जाएगा। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 1 भी हो सकता है 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट 1 टेल होता तो लेस देन इक्वल टू, मतलब तो या तो 1 होएगा या उससे लेस होएगा, ज्यादा नहीं होएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो केस बताओ इसके, एटलीस्ट 1 टेल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होएगा उससे ज्यादा भी होएगा। तो ये 4 केस, क्योंकि एग्जांपल किसका है 2 कॉइन्स वाले का एग्जांपल है, 2 कॉइन वाले का। तो 2 कॉइन्स यहाँ पर लिखा दिखा तो यहीं से आपके माइंड में आ गया कि टोटल नंबर केस को 4 बनेंगे, क्योंकि 2 के अंदर कितने होते हैं 4, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है इसके अंदर वो कितना आ गया यहाँ से। और ठीक है, अब नोमिनेटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है। एटलीस्ट 1 टेल, तो देखो 1 टेल कम से कम एक हो, 1 2 और 1 से ज्यादा भी, क्योंकि बोला ना मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 1 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी। तो देखो 1 है और उससे ज्यादा 2, तो मतलब यही एक ऐसा केस बचा जिसके अंदर कोई टेल नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हम और कितने बचे 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम कितने बन गए 3 बन गए। तो दिस इज योर आंसर 3/4, ठीक है। अगर यहाँ पर एटलीस्ट 1 हेड होता तो भी आंसर सेम ही आना। कैसे, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है यही एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक भी हेड नहीं है, यहाँ पर है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे 1 2, तो भी आंसर क्या आएगा 3/4। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया, 3 एग्जांपल, ठीक है। 3 पॉइंट्स पर आ जाएगी। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th 11th 12th यहाँ तक आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर हर जगह आपके काम आएगा। ऑल्दो
क्लास 9 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन वो एनसीईआरटी के अपार्ट ये बेसिक्स भी आपको आना चाहिए फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो पीएम कॉइल का टोटल केसेस पता लग गया आपको। आप क्वेश्चन एग्जांपल पर आ जाओ। ये टू जो है ना, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 3 से। एक बार नोट कर लो इसको, फिर रिप्लेस करो। पोज द वीडियो टू नोट इट। यस, ये जो एग्जांपल है ना 3 का बना रहा हूँ भैया मैं। 3 पॉइंट्स का जो केस बन रहा है उसका एग्जांपल है। 3 पॉइंट्स आर पोस्ट साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब एटलीस्ट वन, मतलब वन भी हो सकता है, इक्वल टू और ग्रेटर, या तो वन या उससे ज्यादा, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पर वन और उससे ज्यादा कहाँ पर है। इधर है 1 है, इधर 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 है और 2 है। मतलब ये सारे ऐसे केस है जिसमें एक या एक से ज्यादा हेड की बात हो रही है ना, सॉरी हाँ, तो हेड की बात हो रही है, तो ये वाला नहीं लेंगे हम इसमें। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक भी हेड नहीं है। इसको छोड़ के जितने भी केस है उसमें या तो 1 है या 2 है या 3 भी है, एक या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 1, 2, 2 और 1। मतलब इस केस को छोड़ के हर एक के पास एक ना एक हेड जरूर है। तो टोटल तो 8 है, इसको छोड़ दिया कितने बचे 7। तो यहाँ से आ जाओ भाई 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपको पता ही लगे कितने हैं, 8, 2 की पावर 3 8। अब एटलीस्ट वन हेड, तो इस केस को छोड़ के सबके पास एक एक हेड है, तो कितने बचे 7 बचे, यानी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 7/8। अगर यहाँ पर एटलीस्ट वन टेल हो तो भी आंसर सेम ही बनेगा। एटलीस्ट वन टेल पर आ जाओ, ये एक ऐसा केस है जिसके पास एक भी टेल नहीं है, बाकी सबके पास एक ना एक टेल जरूर है, तो कितने केस बन गए 7। तो आंसर क्या बनेगा 7/8। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट्स। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइंस। कॉइंस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ेंगे डाइस के ऊपर। पोज द वीडियो टू नोट इट। सेकंड केस उठा रहे हम डाइस की बात कर सकते हैं। जो आप लूडो खेलते हो उसके अंदर डाइस होता है, कितने नंबर होते हैं उसके ऊपर 6। कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6। और इसके भी वही केस बनेंगे, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, कितने भी आपको आ जाएंगे। कॉइंस के अंदर कितने भी कॉइंस को आप बता सकते हैं। जैसे 4 कॉइंस हो तो कितने केस बनेंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 है तो 2 की पावर 3, 2 है तो 2 की पावर 2, ठीक है। ऐसे डाइस में क्या होता है, 1 डाइस में टोटल केस कितने 6, यानी ये 6 की पावर में चलता है। 6 की पावर 1 क्या बना 6 ही बना। 2 डाइस में टोटल नंबर केस कितने बन जाएंगे, 6 की पावर 2 क्या बना 36। ऐसे ही अगर 3 6 की पावर 3 2 1 6। तो इस टाइप से डाइस का कॉन्सेप्ट होता है। आपके सिलेबस में फिलहाल यही तक है, ठीक है। अब देखो 1 डाइस का, अगर क्वेश्चन 1 डाइस का है तो टोटल नंबर माइंड में आ गया ना, कितने बने टोटल नंबर तो 6 आ गए। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। वन डाइस इज रोल्ड, लिख देता हूँ मैं, 1 डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को रोल किया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10 की बुक में आता है ये, आपको यही समझ में आ जाना चाहिए। प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एक डाइस रोल किया गया। तो 1 डाइस रोल किया गया, टोटल नंबर माइंड में आ जाना चाहिए कितने 6। तो जो भी आपका फॉर्मूला है उसका डिवाइड में तो हमने लिख दिया 6। अब ये सारे केस है, इसमें से चेक करो प्राइम नंबर कौन कौन से 1 2 और 3, 2 3 और 5 3 प्राइम नंबर है। तो कितने बने 3। तो फेवरेबल आउटकम कितना बना 3। तो क्या आ गया सर 1/2। ऐसे ही यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने 2 4 6, वो भी 3 ही, 3/6 1/2। अब नंबर देखो कितने सारे, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इस पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 कितने नंबर है 5 और 6 2, टोटल सेम रहेगा। तो 2/6 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कितने हैं 5 नंबर है, तो 5/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 तो सारे ही है, यानी 6/6 यानी 1। तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 1 डाइस को, ठीक है। 2 डाइस के ऊपर आ जाओ भाई। पहली बात तो 36 केस बनेंगे कैसे, जैसे कॉइन के 2 पावर 3 8 बन रहे थे, तो इसके 36 देखो कैसे बनेंगे। 2 डाइस है, मैंने रोल किया, एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर 2,
पहले के ऊपर टी एक, दूसरे के ऊपर पी, मतलब एक बार मैंने एक पकड़ लिया कि पहले के ऊपर तो एक ही आ रहा है और दूसरे के ऊपर वेरी होते जा रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे 1 से लेकर 6 तक। टोटल केस कितने बनेंगे 6, सिर्फ 1 की। ऐसे ही पहले के ऊपर 2, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2, मतलब 2 को फिक्स कर दिया मैंने और लास्ट में 6, कितने बन गए 6, ये बन गए। ऐसे ही 3 1 से लेकर 3 6 तक जाएगा, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक और 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो देखो टोटल नंबर ऑफ 36 कैसे बनते हैं, 6 6 6 6 6 6 इंटू 6 कितने बन गए 36। तो इस टाइप से 2 डाइस के ऊपर 36 नंबर ऑफ केसेस बनते हैं। अब इसके ऊपर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे। 2 डाइस इज रोल्ड आते ही टोटल नंबर तो आपके माइंड में आ गया कितने आएंगे 36 आएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum of even numbers, ये क्वेश्चन है। सम लग गया यहाँ पर, सम मतलब जो, क्योंकि हर एक के ऊपर 2 2 नंबर आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका सम जो है वो एक इवन नंबर बन रहा है। तो देखो काम पर 1 + 1 2 इवन नंबर बन रहा है, 2 + 1 3 इवन नहीं बन रहा है, 3 + 1 4 इवन नंबर बन रहा है, 1 + 4 5 नहीं बनता है, 1 + 6 नहीं बनता है, 1 + 5 6 बनता है। तो इस टाइप से कितने बनेंगे वो टोटल कहाँ बनेगा ऊपर। इस टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ डाइस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है कार्ड्स का, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बड़ी रिलैक्सेशन वाली चीज़ बताऊंगा जिसको सुनकर आपको बहुत खुशी होने वाली है, बड़ी राहत की सांस मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा, वो बिल्कुल लास्ट में बढ़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है वो, पूरी देखना वीडियो। देखो क्या है कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं पहली बात। कार्ड्स जो ताश खेलते हैं लोग, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जोकर भी होते हैं तो वो नहीं काउंट होते हैं इनके अंदर, तो टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, आपको 2 कलर पता है उसमें, रेड प्लस ब्लैक, ये 2 कलर होते हैं। कलर की अगर बात करें, ये तो हो गया कलर, फिर हम इसके टाइप की बात करेंगे कि कौन कौन सी टाइप होती है। तो रेड और ब्लैक 26 तो ये होते हैं, 26 ही ये होते हैं, टोटल कितना बने 50। और एक चीज आपको पता है कि हर कार्ड 4 बार होता है, ठीक है। जैसे अगर आप ए की बात कर रहे हैं, एस बोलते हैं जिसको, अगर आप 2 की बात करें तो हर कार्ड आपको 4 बार मिलेगा, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। टाइप सी होते हैं डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, ये 4 टाइप के होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, हिंदी में एक्चुअली ईंट बोल देते हैं, चिड़ी वगैरह जो भी होती है, हिंदी में आपको नहीं पढ़ना, हिंदी में बोल जाना, सिर्फ उसके सिंबल याद रखो कि कौन सा क्या होता है। ये जो सिंबल होता है ढंग से बना देता हूँ, ये जो डायमंड का कार्ड होता है, ठीक है। हार्ट का कैसे होता है, हार्ट की शेप होती है वहां पर। स्पेड में क्या होता है, इसका इन्वर्स हो जाता है, मतलब बिल्कुल टोटली उल्टी शेप, इस टाइप से चलती है, ठीक है, उल्टा हार्ट। अगर सीधी सी बात करूँ मैं, इस टाइप से, ठीक है। स्पेड में होता है ना, और क्लब में क्या होता है, क्लब में वो पेड़ टाइप की फिगर होती है कुछ इस टाइप से, दिस इज योर क्लब। तो ये 4 होते हैं, पोज करिए। 4 टाइप होगी तो 30 30 13 और 30। 13 तो डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 स्पेड और 13 क्लब। और 13 इंटू 4 कितने बन जाएंगे 52, 13 + 13 + 13 कितने बने 52। तो ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर इसमें फेस कार्ड भी होते हैं। फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12 होते हैं फेस कार्ड। कौन कौन से होते हैं, एक तो किंग, क्वीन और जैक, ये 3 होते हैं। किंग मतलब जिसको बादशाह बोलते हो, इसको रानी बोलते हैं, इसको गोला बोलते हैं। तो 4 ये होते हैं, 4 ये और 4 ये, तो टोटल केस कितने बने 12, ठीक है। तो ये हो गया
शेप मिलेगी, एक की और एक की, मतलब 4 टाइप मिलेंगे उसके अंदर। तो ये इसका बेसिक्स है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो किस टाइप का आता है। एक दो एग्जांपल की बात करेंगे क्योंकि 9th में ज़्यादा डिस्कशन है नहीं रिगार्ड्स के ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज चूजन, एक कार्ड चूज किया गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी of face cards, find the probability that it is chosen from face card, ये face card में से चूज किया गया। तो from a deck of 52 cards, टोटल नंबर का तो पता लग गया वो कितने हैं 52। तो बोलता वो जो कार्ड है वो फेस कार्ड में से होना चाहिए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12/52, ठीक है। ये हो गया कॉइन्स का हो गया, डाइस का हो गया, कार्ड्स का हो गया। बॉल का बड़ा इजी होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, तो बेसिक्स हमने प्रोबेबिलिटी का ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लिया है। अब वो बात आ रही है जो मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा। वो बात क्या है, देखो यस, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब तक जितने भी मैंने एग्जाम्पल किए हैं उसमें आपको टोटल नंबर तो पता चल जाता था, ये आप निकाल देते हैं क्वेश्चन में ना कि टोटल नंबर तो आपको देख के पता लग रहा था भाई 2 कॉइन्स है तो 4 टोटल हो गई, 3 कॉइन्स है तो 8 टोटल हो गई। और फेवरेबल आप निकाल देते थे, मतलब एक चीज गिवन होती थी और दूसरी हम निकालते थे। अब आपके क्लास 9th में क्या है, अगर दोनों ही चीज गिवन हो तो क्या करना है, दोनों को डिवाइड ही तो करना है। बस तो फिर यही था वो भाई। अब आपको जो फिर आपकी जो एनसीईआरटी में चैप्टर 15 है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी गिवन मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी गिवन मिलेगा। दोनों की वैल्यू पुट करके सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है। वो जो काम है दूसरे वाला भाई ये गिवन है ये निकालना है, वो थोड़ा सा इसका एडवांस्ड वर्जन है और डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज आपने एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी का 10th का लेवल तक पढ़ लिया है, ठीक है। उसका बेसिक्स भी हमने कर लिया साथ के साथ। तो अब आपके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी रहने वाली है बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू ऑल द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब जो हम 9th में पढ़ेंगे उसमें ये दोनों चीजें गिवन होंगी और उनको डिवाइड करना है, ठीक है। बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पूरा का पूरा आपको नोटबुक में लिखना है सारा का सारा बिफोर यू स्टार्ट चैप्टर इन योर नोट, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द चैप्टर। वॉच द वीडियो।